सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां इस वक्त एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। अमेरिका ने काराकास समेत कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। वहां के बंदरगाहों पर भी ट्रंप की सेना ने धावा बोल दिया है। वेनेजुएला के मेराडा एयरबेस पर भी अमेरिका की बमबारी जारी है और बताया जा रहा है कि कई बंदरगाहों को तबाह कर दिया गया है। यह सब कुछ ट्रंप के ऑर्डर पर ही किया गया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार कई बंदरगाहों पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और कई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर बड़े अटैक्स अमेरिका की तरफ से आज सुबह किए गए, जिसमें कराकास यानी जो राजधानी है वेनेजुएला की, उसके कई इलाकों में भारी तबाही की खबरें और तस्वीरें भी सामने आ रही है। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अपने एक्स पर भी यह जाहिर कर दिया है कि यह कार्रवाई अमेरिका की डेल्टा फोर्स की तरफ से की गई है और इस तबाही का मकसद ना सिर्फ वहां पर रिजिम चेंज था, बल्कि जो ड्रग्स का नेटवर्क था उसको सीधे तौर पर टारगेट करने का था। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि वेनेजुएला हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी सेना के कब्जे में है। मदुरो और उनकी पत्नी हमले के वक्त देश से भाग गए थे और यह भी उन्होंने कहा कि इधर ईरान और क्यूबा ने अमेरिकी हमलों की निंदा भी की है। हम आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की गई है कि अभी जो मदुरो है और उनकी पत्नी वो अमेरिकी सेना और उनके अफसरों के कब्जे में है और उनको अब किधर ले जाया जाएगा इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कैराकस यानी राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी में किए गए हमले अमेरिका के ये आधिकारिक हमले थे और निश्चित तौर पर वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी इस समय अमेरिकी अधिकारियों के कब्जे में है। और ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह ही बताया जा रहा है कि करीबन कई घंटों तक अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की। अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार वेनेजुएला के एयर स्पेस में देखे गए और उसके बाद रिजिम चेंज की जो कार्रवाई की जा रही थी अमेरिका द्वारा, उसको लेकर यह कहा गया कि अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अब देख अपने कब्जे में लिया हुआ है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के साथ साथ हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ रविंद्र सचदेव सर हैं और हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले प्रणय, अभी के ताजा हालात कैसे हैं? क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो दिखाती है कि देखिए जो राष्ट्रपति है उनकी पत्नी उनके कब्जे में है, क्या उनको कहां पर लेकर जाया जा रहा है और आगे रिजिम चेंज की जो कार्रवाई है, जो चीजें वो कैसे होने वाली है? इस समय वेनेजुएला की यदि बात की जाए तो स्थिति बहुत अफरा तफरी की है। कुछ बयान सामने आए हैं जिसके अंदर वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति जो डल्सी हैं, रॉड्रिग्स, उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो जो हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो लापता हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने देखा है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जीवित हूं, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन क्या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बरकरार है? क्योंकि फोर्ट लूना जो उनका सैन्य बेस है वेनेजुएला का, उसी के आसपास सबसे ज्यादा धमाके हुए थे। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन किया गया है अमेरिका की फोर्सेस की तरफ से, डेल्टा फोर्सेस की तरफ से, ये इतना प्रिसाइज था कि कुछ ही घंटों में, इससे पहले कि वेनेजुएला की सेना को या उनके कमांड को पता चल पाता, जो अमेरिकी सैनिक थे वो राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सेलेना फ्लॉस को लेकर निकल चुके थे। अब वो कहां ले जाए गए हैं, कहां हैं? माना जा रहा है कि उन्हें यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड के ऊपर रखा गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वक्त के अनुसार रात 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मारा-लागो के अपने रिसोर्ट से और वहां पे यह स्थिति स्पष्ट होगी कि अब आखिर क्या होने जा रहा है वेनेजुएला के अंदर। पूरी दुनिया इस समय एक तरीके से सकते के अंदर है, क्योंकि इस तरीके से किसी देश के अंदर रिजीम चेंज, सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन करके वहां के राष्ट्रपति को निकाल लेना, हटा लेना और उसके बाद वहां पर जो है सत्ता परिवर्तन को इंड्यूस करना, यह अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है, अलग किस्म का घटनाक्रम। बिल्कुल बिल्कुल पढ़े हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान भी जुड़े हैं, हम उनका रुख भी कर लेते हैं। रविंद्र सचदेव सर, वैसे तो अमेरिका ये पहले भी करता है, चाहे आप इराक कह लीजिए, चाहे अफगानिस्तान कह लीजिए, हमने कई और दूसरे देशों में भी देखा कि अमेरिका की कोशिश यही रहती है कि जो भी रिजिम हो वो अमेरिका के हिसाब से हो और अमेरिका के इशारों पे ही चले। लेकिन वेनेजुएला को लेकर एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा अमेरिका ने रखा हुआ था कि देखिए कब करेंगे, अब करेंगे, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली लीड कर ही लिया और जो रिजिम चेंज की बात अमेरिका करता है वो भी लगभग होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, थैंक यू सो मच, द प्लेजर आपके साथ, प्रणय के साथ, जनरल सिवाज के साथ। नो एब्सोल्युटली, देखिए पिछले 3 महीनों से जिस तरह से तैयारियां
दिखाई जा रही थी, हो रही थी, ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आ रही थी और थ्रेट्स आ रही थी, तो कुछ तो होना था। इस समय में आकर के अमेरिका ऐसे रुक नहीं सकता था, मोमेंटम था। तो ये रेजिम चेंज का डेफिनेटली शुरू हो गया। एज यू वेरी राइटली सेइंग, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके का ऑपरेशन किया गया। हालांकि ये मिलिट्री पॉइंट से कहें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और क्लिनिकल एफिशिएंट था। मदुरो ने रात को जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, सुबह आज वेनेजुला में मदुरो ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी देश की, राइट। दैट मीन्स कि बॉम्बिंग हो रही थी तो उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करी, बट उसी समय के बाद ही कुछ चंद मिनटों में या घंटों में अमेरिकन सोल्जर्स आ गए, उसको किडनैप करके उठा के ले गए। ये बहुत ही एफिशिएंट मिलिट्री ऑपरेशन है। बट यस, अमेरिका ये ठान चुका है कि इस हेमिस्फेयर में चाइना का इंटरफेरेंस नहीं होना है। इस हेमिस्फेयर में इसको सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट सरकारों का रेजिम चेंज करना है। अभी आप देखिए आगे क्यूबा का नंबर भी आने वाला है। बाय द वे, वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ है, इसका इंपैक्ट क्यूबा पर पड़ेगा ऑल्सो, क्योंकि क्यूबा अपना जो तेल खरीदता है, करीब 50% तेल वेनेजुएला से लेता है रेगुलरली, सस्ता। और वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, तो क्यूबा की इकोनॉमी का क्राइसिस और बढ़ेगा, वो एक अलग है। बट बैक टू हियर इन वेनेजुएला, तीन चार चार कारण है, सबको पता है। यस, वो कहते हैं कि ड्रग, फेंटनिल, कोकेन बहुत आते हैं। हालांकि करीब 10% ही वेनेजुएला के रास्ते से आता है, बाकी दूसरी जगह से और ज्यादा आते हैं, बट वेनेजुएला पे ब्लेम। दूसरा, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वेनेजुएला से, और उनमें क्रिमिनल गैंग्स हैं जो आके अमेरिका की शांति भंग करते हैं। बट जो बॉटम लाइन फैक्टर ऑल्सो है, वो है ऑयल। वेनेजुएला दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल है। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से, रशिया से, अमेरिका से ज्यादा तेल है। वो निकालते कम है, तो प्रोडक्शन औरों की ज्यादा है, सऊदी की और रशिया वगैरह की, बट वेनेजुएला पे तेल है। तो अमेरिका को इस ऑयल का डेफिनेटली बहुत, ऑलरेडी इनफैक्ट अमेरिकन कंपनी जो पहले थी दो, एक तो शेवरॉन, दूसरी एक्सन मोबिल, जब नेशनलाइजेशन रुबिंदर सर हमारे साथ एक जनरल एके सिवाज भी जुड़े हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। जनरल सिवाज, ये माना जा रहा था कि देखिए रिजिम चेंज का मतलब है कि प्रेसिडेंट को वहां से निकाल देना, लेकिन उनके डिफेंस मिनिस्टर अभी एक बात लगातार कह रहे हैं कि वो अब भी लड़ेंगे, वो लगातार अमेरिकी सेना का मुकाबला करेंगे। क्या आपको लगता है कि अब और कन्फ्रंटेशन होगा वहां की सड़कों पर, क्योंकि जो मौजूदगी है नए रिजिम को लेकर, या फिर जो सेना की, उसको अब तक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं मिली है जो उसको बताए कि आखिरकार करना क्या है? तो क्या ये आपको और नजर आता हुआ दिख रहा है, या फिर ये यहीं थम जाएगा? मुझे लगता है सुमित, ये गेम इज ओवर, क्योंकि ये कोई इम्प्रोम्प्चू नहीं किया अटैक, ये सोची समझी साजिश के तहत अमेरिका ने बिल्डअप किया 3-4 महीने में। कहीं ना कहीं एक प्रकार पब्लिक ओपिनियन चेंज वर्ल्ड के अंदर ये फैलाया कि नेक्रो टेररिज्म किया जा रहा है, वेनेजुएला से ड्रग कार्टेल होता है। और उसके बाद क्योंकि एक जो रजीम है अभी जो वेनेजुएला में थी, निकोलस मादुरो, वो प्रो जो चाइना थे, प्रो रशिया थे, एंटी अमेरिका थे। तो कभी भी अमेरिका अपने बैकयार्ड में एंटी अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं चाहेगा, प्रो अमेरिका चाहेगा। तो ये जो कार्रवाई की है उसने कैसे की है? उसने ये 3-4 महीने के अंदर जिस प्रकार से इसको घेरा है, यूएसएस फोर्ड जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको लिया, फ्रिगेट लिया, वारशिप लिया, वहां पर जो 2 CIA के जो एजेंट्स थे उनको इन्फिल्ट्रेट करा दिया वेनेजुएला में। उनके जो एक प्रकार से ऑपोजिशन लीडर थे उनसे बातचीत की, एक विद्रोह पैदा किया अंदर भी। तो एक प्रकार अंदर से भी बाहर से भी। और ये जो हमला किया आज 7 इसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, कि इतना इंस्टॉलेशन पे जो हमला हुआ, इतना सटीक हमला था कि उसने वेनेजुएला को घुटनों पे ला दिया। तो सच्चाई ये है कि जैसे ही ये हमले हुए, CIA एजेंट इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। वो जो निकोलस मादुरो है और उसकी पत्नी, उसको लेके कहीं और लोकेशन में चले गए। अब क्या वेनेजुएला लड़ पाएगा या उसकी हिम्मत है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये अमेरिका पहले ही खोखला कर चुका है। वहां पर अपने उसके एजेंट्स हैं, वहां पर वो कार्रवाई करेंगे। आने वाले टाइम में क्या गवर्नमेंट होगी चेंज, किसकी गवर्नमेंट आएगी, ये है कौन बनेगा वहां पर प्रेसिडेंट, अगर जाते मादुरो निकोलस की गवर्नमेंट। सर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हैं, रोहित का रुख भी कर लेता है। रोहित, आप तो अमेरिका की इन पॉलिसीज को या डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। रोहित, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं, उसके बाद आपका रुख करूंगा। पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला पर हमले से पहले ट्रंप ने की थी एक अहम बैठक, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि वेनेजुएला हमलों पर दिए गए निर्देश
इसी मीटिंग में दिए गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना से पहले ही जमीनी हमले के आदेश उन्हें दे चुके थे। लगातार उसकी जमीन या उसके लिए तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन फिर 3 तारीख को यह तय किया गया कि ये हमले किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, ये तो तय था कि देखिए क्योंकि हमले किए जाने हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो नाइजीरिया में ऑपरेशंस करने पड़े, सीरिया में ऑपरेशन करे, उसकी वजह से इन ऑपरेशंस को डिले कर दिया गया। लेकिन क्या अब माना जाए कि इन मल्टीपल लोकेशंस पे जिस तरीके से बड़े अटैक्स अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं वो सब थम जाएंगे और अमेरिका का जो मेन मोटिव था वेनेजुएला वो लगभग पूरा होता हुआ दिख गया है? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है इसकी। ये जो ऑपरेशन है वेनेजुएला का, इसकी शुरुआत हुई है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे सुमित, कि एक पावर वैक्यूम है वहां पे निर्धारित करना होगा अमेरिका को कि वो किसके साथ और किस तरह से काम करने के लिए तैयार है। जो ऑपोजिशन लीडर है मारिया, उनका नाम बार बार आ रहा है कि शायद उनके साथ अमेरिका मिलकर वहां पे एक सरकार बहाल करे। इलेक्शंस की बात होगी तो देखना होगा सुमित, और किस तरह से वेनेजुएला भी रिएक्ट करता है। हालांकि कोई भी देश, मुझे लगता है स्पेशली अगर वो आप साउथ अमेरिका की बात करें, तो इतना उनमें वो शक्तिशाली नहीं है कि वो अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर टेक कर सके। लेकिन देखना होगा कि वहां पे क्या होता है। और दूसरी बात सुमित, वह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें भी पता चला है कि सेक्रेटरी रूबियो के जो आसपास के लोग हैं, जो सोर्सेस है, उनका ऐसा कहना है कि मदुरो को अमेरिका में लाया जाएगा और उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल जो है चार्जेस लगा के एक ट्रायल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका कोशिश ये कर रहा है दिखाने की कि देखिए, ये एक क्रिमिनल था जिसको हमने अरेस्ट किया है, ये एक फुल स्केल वॉर नहीं है। हमने कैप्चर कर लिया है मदुरो को क्योंकि उनके अगेंस्ट में अमेरिका में चार्जेस पेंडिंग थे। तो हमने जो किया है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करके किया है। तो एक फुल स्केल वॉर की बात शायद ये इंडिकेशन दिया जा रहा है यहां से, स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट से, कि ये एक फुल स्केल वॉर नहीं है। हमने अरेस्ट किया है एक प्रेसिडेंट को जो हैपेंस टू बी क्रिमिनल, और उसे एक ट्रायल, हम एक क्रिमिनल ट्रायल देंगे अमेरिका में। तो देखना होगा सुमित किस तरह की चीजें होती है। लेकिन ये कहना कि क्या अमेरिका कहीं और एंगेज नहीं करेगा, मुझे लगता है कि अमेरिका है इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर उन्हें कल किसी तीसरे चौथे देश में भी एंगेजमेंट करनी हो तो वो कर सकता है। काइनेटिक जिसे हम कहते हैं एक एंगेजमेंट चीज करनी मैं हो तो आपसे कर रोहित सकता है। जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि सारे ऑप्शंस या सारी चीजें, रीजन जो अमेरिका बताता है, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे लगातार वहां पे रिजिम चेंज का हो, ये सारे डिसीजन बता। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है, अपने बैकयार्ड को साफ करने के साथ साथ अमेरिका चीन की इन्वॉल्वमेंट, चाइना की इन्वॉल्वमेंट को भी कम करना। हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला से सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट किया जा रहा था ऑयल, वो चीन की तरफ से किया जा रहा था। तो क्या चीन का इन्वॉल्वमेंट या फिर रशिया का इन्वॉल्वमेंट या उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसको भी कम करना चाहता है अमेरिका इन आसपास के देशों में जो अमेरिका से घिरे हुए हैं? बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने देखिए जो नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है अमेरिका की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि साउथ अमेरिका में पनामा में भी इनफैक्ट बात की गई थी कि किस तरह से चाइना जो है वो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पावर बनता जा रहा है। वेनेजुएला को हमेशा से सपोर्ट रहा है रशिया और चाइना का। तो बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं कि एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों के ऊपर निशाना साधा। और हमने रशिया से भी जो है स्टेटमेंट वो भी देखा कि उन्होंने भी कहा कि डीपली कंसर्निंग है रशिया के लिए कि वेनेजुएला में इस तरह की एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये काम किया है। और अब आने वाली जो सरकार है, ऐसा माना जाता है कि वो ऑब्वियसली अमेरिका के पक्ष में होगी, तो उससे चाइनीज इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, हमारे सारे जो मेहमान हैं आप बने रहिए।